गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 22 मृत्युंजय डॉक्टर दीक्षित। बच्चों, आपके सामने कुछ कठिन शब्द दिख रहे हैं। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। पढ़ते समय और भी कुछ आएंगे कठिन शब्द जिन्हें हम रेखांकित करते चलेंगे। आप इसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बीमारियां तो सभी कष्टप्रद होती हैं, किंतु किसी को पक्षाघात हो जाए तो उसका जीना दूभर हो जाता है। इस रोग में रोगी के शरीर का आधा भाग निष्क्रिय हो जाता है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी काटता है। लोग उसे अपंग और अपाहिज कहकर वाणी के शूल चुभाते रहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि वह अपंग व्यक्ति भी कुछ काम कर सकता है। यहाँ देखिए बेटा, कष्टप्रद को आप रेखांकित कर लेंगे। मतलब कष्ट देने वाली सारी बीमारियां तो कष्ट देती ही हैं, लेकिन किसी को पक्षाघात हो जाए, पक्षाघात है ना, ये बीमारी है, बीमारी का नाम है, आप जिसे पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। पक्षाघात हो जाए तो उसका जीना दूभर को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। दूभर मतलब क्या होता है? दूभर का अर्थ होता है मुश्किल हो जाना। इस रोग में होता क्या है? इस रोग में रोगी के शरीर का आधा भाग जो होता है, आधा पार्ट जो होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। वो कोई भी काम नहीं कर पाता, कोई भी काम नहीं कर सकता है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी काटता है। किसी तरह बस वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। लोग उसे क्या कहते हैं? अपंग और अपाहिज, है ना। वाणी के शूल मतलब इतनी कठोर बातें बोलते हैं जो उसे बहुत दुख पहुंचाती हैं, है ना। शूल मतलब होता है कांटा, शूल का अर्थ होता है कांटा। कोई सोच भी नहीं सकता कि वह अपंग व्यक्ति भी कुछ काम कर सकता है। कोई जानता भी नहीं है कि वो कोई काम कर पाएगा, या ना सोच भी नहीं सकता है वो। अंडरलाइन कर लेंगे। दृढ़ संकल्प। बलवती चाह हो तो राह निकल जाती है। अदम्य साहस और कठोर परिश्रम के सामने पर्वत भी अपना सिर झुका देते हैं। असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? लेकिन यदि आत्मविश्वास, अगर आदमी के अंदर पूरी तरह से आत्मविश्वास भरा हो और अगर उसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो तो उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अगर अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा है, बलवती मतलब पूरे मन से उसकी अगर इच्छा है, तो वो रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेता है। अदम्य साहस, ऐसा साहस जिसकी कोई तुलना हो, है ना, जिसे दमन नहीं किया जा सके, जिसे मारा ना जा सके, जो खत्म ना हो, ऐसा साहस और कठोर परिश्रम के सामने तो पर्वत भी अपना सर झुका ही देता है और असंभव कार्य जो है वो कैसा बन जाता है? संभव बन जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। अशक्त और अपंग होते हुए भी असंभव कार्य को संभव बनाने वाले ऐसे ही एक महामानव के बारे में हम आपको बताएंगे। इनका नाम है डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित। इनके पिता श्री सीताराम दीक्षित डाकतार विभाग में डाकपाल यानी कि पोस्ट मास्टर थे। डॉक्टर शरद कुमार की माता का नाम है श्रीमती मालतीबाई दीक्षित। डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पंढरपुर इलाके में। कब हुआ? सन 1930 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में प्राप्त की। विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में बैठे, लेकिन युवक शरद का उच्च अधिकारी बनने का सपना पूरा न हो सका। इन्होंने कुछ दिन रेलवे विभाग में भी नौकरी की, किंतु भविष्य के घर में कुछ और ही छिपा था। डॉक्टर शरद के मन में प्रारंभ से ही दीन दुखी मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनकी सेवा और सहायता करने की बहुत ही उत्कट मतलब बहुत ज्यादा इच्छा, लालसा, उत्कट लालसा, ये बेटा दोनों अलग अलग शब्द है। इनकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ये दीन दुखियों की सेवा करें, और सेवा कार्य के लिए इन्होंने चिकित्सक बनने की ठान ली। चिकित्सक बनने, डॉक्टर बनने की ठानी। इन्होंने नौकरी छोड़कर नागपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला, एडमिशन ले लिया। वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये अमेरिका चले गए। अपनी प्रतिभा, योग्यता, लगन और परिश्रम के बल पर इन्होंने वहां विख्यात मतलब कि प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक के रूप में ख्याति अर्जित की। डॉक्टर दीक्षित सुदूर अमेरिका में रहकर, मतलब यहाँ से दूर अमेरिका में रहकर भी अपने देश को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने देश के गरीब असहाय रोगियों की मुफ्त
असहाय रोगियों की मुफ्त शल्य चिकित्सा करने का बीड़ा उठाया। बीड़ा मतलब जिम्मा उठाना, बीड़ा शल्य चिकित्सा। असहाय मतलब ऐसे रोगी जिनका कोई भी सहायक नहीं था, उनकी सहायता करने वाला नहीं था, उनका कोई भी बस नहीं था अपने ऊपर, ऐसे रोगियों का उन्होंने मुफ्त शल्य चिकित्सा करने का बीड़ा उठाया। ये हर वर्ष अपने प्रशिक्षित सहयोगी चिकित्सक दल मतलब पूरी टीम के साथ भारत आते और जो निर्धन रोगियों की मुफ्त शल्य चिकित्सा करते, जो गरीब लोग होते थे उनकी पूरी तरह से ये शल्य चिकित्सा करते थे। शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है बेटा, आप इसको सर्जरी भी कह सकते हैं। अच्छे कार्य करने में भी कभी कभी कठिनाइयां आती हैं। डॉक्टर दीक्षित के इस सेवा कार्य में भी अचानक बहुत बड़ी बात तरह बच गई, पर उनके शरीर का दायां भाग जो था वो लकवाग्रस्त हो गया। दाएं हाथ और पैर से वे कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो गए। लकवा जिसे पक्षाघात हम बोल रहे हैं वही। उस एक्सीडेंट में उनकी जान किसी तरह तो बची, लेकिन उनका जो शरीर का दायां पूरा भाग था वो उसमें पैरालिसिस हो गया या फिर लकवा हो गया, और दाएं हाथ और पैर से वो कुछ भी कार्य करने में एकदम असमर्थ हो गए। वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, असमर्थ। कहावत है कि मुसीबत अकेले नहीं आती। डॉक्टर दीक्षित पक्षाघात का कष्ट तो भोग ही रहे थे, तभी वे भयंकर रोग कैंसर के भी शिकार हो गए। उस समय उनको कैंसर भी हो गया। इससे उनकी बोलने की शक्ति धीरे धीरे चली गई, जाती रही। विपत्तियों का तो यह सैलाब इतने पर नहीं रही, विपत्ति मतलब मुसीबत, इतने पर भी उनकी मुसीबत का जो दायरा था वो खत्म नहीं हुआ। गंभीर हृदय रोग ने भी उन्हें दबोच लिया। उन्हें हार्ट से संबंधित यानी कि दिल से संबंधित रोग भी हो गया। 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया। इस कारण डॉक्टर दीक्षित के हृदय की शल्य चिकित्सा भी करानी पड़ी। चलिए अब इस पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तब तक आप अपने क्लास वर्क में शब्दार्थ और ये जो कठिन शब्द आपको बताए गए हैं उसे लिख लेंगे। धन्यवाद।